हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 मैथ का पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा संबंध एवं फलन से जो रिलेटेड हमारा जो लेसन है प्रश्नावली 1.1 का आज हम लोग जो है 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर ए बी और यहाँ पर क्या है ए लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य समित अथवा संक्रामक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसमें से क्या क्या है। ठीक है, समित है, संक्रामक है, समतुल्य है, इसी चीज को बताना है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो बताते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट हम लोग लेते हैं समतुल्य के लिए। देखो हमारा क्वेश्चन जो दिया है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो R बराबर दिया है कि ए बी और यहां पर लिखा है हमारा कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो किसके लिए? समतुल्य के लिए। किसके लिए? समतुल्य संबंध के लिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब देखिए समतुल्य संबंध में क्या होता है कि उसी का उसी से लिया जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें ए का ए में, तो ए लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब। यहां पर हम लोग को क्या देखना है? क्यूब है ना, तो यहां पर क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, क्या ये सदैव सत्य होगा? तो ये सदैव सत्य नहीं होगा। देखो अगर यहाँ पर एक रखते हैं तो ठीक है, हो जाएगा बराबर, लेकिन एक के अलावा अगर दो ले लें तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है, ये इसके लिए लिख देंगे। अब इसके लिए यदि अगर बात करें ए से ए में, ए बिलोंग्स टू हमारा क्या हो जाएगा? आर में। यहां पर ये इससे क्या कर रहा है? ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, यानी ए का ए से ये बिलोंग नहीं करेगा, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहां पर ये जो हमारा ए है, ए जो हमारा होगा, ये ए हर कंडीशन में अगर रखते हैं तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। जब ये इससे बिलोंग नहीं करेगा तो हमारा आर क्या हो जाएगा? समतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे आर समतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल यदि अगर हम लोग दे करके लिख दे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल कैसे देंगे? अगर उदाहरण हम यहां पर दे दें, देखो ए का मान यदि अगर मैं यहां पर ले लूं 1/2, ए का मान कितना ले लिया? 1/2। अब देखिए यदि अगर 1/2 ले लिया, तब यहां पर अगर हम मान रखेंगे तो ए जो हमारा हो जाएगा 1/2। अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? 1/2 के क्यूब से क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन हो गया तो क्या हो गया? कथन हमारा असत्य हो गया। इसीलिए यहां पर ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ए हमारा है यहां पर, ये ग्रेटर देन हो जा रहा है किसके? ए क्यूब के हो जा रहा है। इसीलिए ये हमारा समतुल्य नहीं है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट किसके लिए? समित संबंध के लिए। समित संबंध, तो समित संबंध में हम लोग को क्या करेंगे? मानना पड़ेगा। माना क्या मानेंगे हम लोग कि ए बी यहां पर बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके? आर के। ये माने हैं और इसका मतलब क्या हुआ कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ये मान लिया। तो क्या ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ये तो ठीक है। क्या हर कंडीशन में जो है बी लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब होगा? ये सदैव सत्य नहीं होगा, कभी कभी सत्य हो सकता है, हर बार में यहां लिख देंगे कि सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है, ये हो जाएगा। अब जब ये सदैव सत्य नहीं, तो यहां पर जो बी ए है ये क्या हो जाएगा? ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा आर के। जब ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ये हम लोग ये कहेंगे समित संबंध नहीं है। तो हम लिख देंगे आर एक समित संबंध नहीं है।
आर हमारा क्या है, सममित संबंध नहीं है। उसके बाद चलिए इसका भी उदाहरण लेकर के देख ले रहे हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें उदाहरण ले ले, यदि अगर a बराबर 1 और b बराबर 2 ले लो, तो देखिए यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, a तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a लेस देन 2 का क्यूब के, यानी ये तो छोटा ही है 2 के क्यूब से। लेकिन क्या हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए जो 2 है ये ग्रेटर देन हो जा रहा है a क्यूब के, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जब ये सत्य नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि a लेस देन b क्यूब, और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा ये है ये b ग्रेटर देन हो जा रहा है यहाँ पर किसके, a क्यूब के। इसलिए ये हमारा फलन सममित संबंध नहीं है, इसको सममित संबंध नहीं कहा जाएगा। ये सममित संबंध भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है। आइए संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, संक्रामक संबंध। अब देखिए संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध में क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। इसमें भी क्या मानेंगे, माना AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R के, ये हमने माना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A लेस देन R इक्वल टू B क्यूब, और यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि B जो हमारा है ये लेस देन R इक्वल टू C क्यूब के, यानी A B से छोटा है, B का क्यूब C से छोटा है, और B जो है C के क्यूब से छोटा है। अब जरा बताइए कि क्या ये कंडीशन में ये छोटा होगा, तो छोटा तो हो जाएगा लेकिन हर बार नहीं होगा। तो यहां पर ये दिखा देंगे कि A लेस देन R इक्वल टू C क्यूब, ये हर बार के लिए नहीं होगा, यानी ये सदैव सत्य नहीं है। ये हमारा क्या है, सदैव सत्य नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि AC जो हमारा होगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू R के हो जाएगा, ये भी इससे संबंधित नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, R संक्रामक संबंध नहीं है। R हमारा क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। अच्छा, इसका उदाहरण ले लीजिए। आइए इसका भी एग्जांपल लेकर के बता लेते हैं। देखो यहां पर यदि अगर A का मान 9 ले लेते हैं और B का मान यहाँ पर 3 ले लें, और जो है C का मान हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक। तो यहां से जरा देखिए कि यदि अगर इस वाले पर रखना है, तो यहां पर हम लोग को जो 9 दिख रहा है, 9 तो हमारा क्या है, लेस देन हो जाएगा किसके, 3 का क्यूब के। और दूसरी कंडीशन हमारी यहां पर क्या मैंने लिया था, यहां पर देखिए एक और कंडीशन इसमें लिया मैंने, जो यहां पर देखो ये वाले B रखेंगे, जो B है हमारा ये क्या हो जा रहा है, B लेस देन हमारा हो जाएगा 2 के क्यूब का, ठीक। ये भी हमारा सत्य है, 2 के क्यूब का हो गया हमारा। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं, जरा ये देखिए कि जो 9 है क्या C के क्यूब से छोटा है, तो जो 9 हो जा रहा है यानी 2 के क्यूब से बड़ा हो जा रहा है, जो कि असत्य है। असत्य हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए यह हमारा फलन क्या कहलाएगा, संक्रामक, इसीलिए नहीं हुआ है। यानी यहां पर ये कंडीशन बनी कि A लेस देन B क्यूब तो है, और ये भी हमारा देखो कौन, B लेस देन जो हमारा ये भी C क्यूब भी है, लेकिन क्या हो गया हमारा, लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग कि जो A है ये ग्रेटर देन हो जा रहा है C क्यूब के। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को उदाहरण दे करके जो है आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को देखते रहिए और हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए।